आई होप तुम सभी लोगों ने सलार मूवी तो देख ही लिया होगा, लेकिन मूवी खत्म होते ही तुम सभी के दिमाग में कुछ सवाल तो जरूर चल रहे होंगे, जैसे कि देवा की बॉडी पे यह निशान किस चीज की है और देवा की बॉडी अचानक से नीला कैसे पड़ जाती है, क्या यह कोई सुपर पावर है, और हिंदी डबिंग होने के बावजूद भी औरतों से हरियाणी क्यों बुलवाई गई, और इनके ड्रेस का कलर रेड होने के पीछे की रीजन क्या है। और आई थिंक सबसे बड़ा सवाल, देवा और वर्धा जो कि इतने अच्छे दोस्त थे वो अचानक से इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए, और क्या वर्धा पहले ही से जानता था कि देवा सोरियांगा कबीले से है। खैर, तो तुम्हें इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। Wait. तो ये कहानी 1000 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय अरवियन सी से लगी हुई एक जंगल थी जिसे खानसर कहते थे। जिस लोकेशन में हमें खानसर को दिखाया गया है एक्चुअली में वहाँ लैंड नहीं बल्कि समुंदर है, और यही वजह है कि मूवी में हमें हरियाणी और राजस्थानी लैंग्वेज देखने को मिली है, और लेडीज कॉस्ट्यूम का रेड का कारण भी यही है। हमें कैसे पता चला ये आगे हम देखेंगे। तो खानसर के जंगलों में डाकुओं के 3 कबीले रहते थे, जिसमें पहला था मन्नार कबीला जो कि वुल को अपना गॉड मानता था, और दूसरा था सोरियांगा कबीला जो कि वल्फ को अपना गॉड मानता था, और तीसरा था घन्यार टाइप्स जो कि ईगल को अपना गॉड मानता था। ये लोग जहाँ जाते थे उस जगह को कब्रिस्तान बना देते थे और उस जगह का सारा माल लूटकर वापस खानसर लेकर आ जाते थे। ये तीनों ट्राइब्स काफी ज्यादा शक्तिशाली और खौफनाक थे। ये लोग हर जगह लूटमार करा करते थे, लेकिन खानसर में मिलजुल कर तीनों रहते थे, इसलिए ये लोग सदियों से खानसर पे राज करते रहे। और समय के साथ साथ ये खानसर का जंगल किले में बदल गया। फिर जब 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तो भारत के सामने कश्मीर और हैदराबाद से भी बड़ी समस्या थी खानसर की, क्योंकि खानसर ने भारत से जुड़ने से मना कर दिया था, और वहाँ के राजा खानसर को भारत के नक्शे से मिटा देता है। और अगर नक्शे को हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि आज के पाकिस्तान और गुजरात से लगी हुई थी खानसर। इसलिए मूवी में हमें लैंग्वेज और ड्रेस कोड कुछ अलग दिखाया गया है। इन तीनों कबीले के बीच में एक एग्रीमेंट था कि उनके सरदार बदल बदल के खानसर के ऊपर राज करेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1985 में सिम मन्नार की डेथ हो जाती है, जो कि उस समय खानसर का कर्ता था यानी राजा था। अब जबकि सिम मन्नार की डेथ हो जाती है तो सिम मन्नार के बाद अब सोरियांगा कबीले के बारी थी कि उस कबीले का कोई एक सरदार अब कर्ता के रूप में खानसर के ऊपर राज करेगा। लेकिन यहाँ से शुरू होती है महाभारत। तो कुर्सी के लालच में मन्नार कबीला और घन्यार कबीला मिलकर सोरियांग कबीले को रात को नींद में ही मरवा देता है। सोरियांग कबीला के उस टाइम के नायक धारा रायसाल की एक अपनी फैमिली होती है जो कि खानसर का कर्ता बनने वाला था। उसी का बेटा था देवव्रत यानी कि अपना देवा, जो कि बचपन में ही वर्धा का दोस्त बन गया था। उसे आपने तो मूवी में देखा ही होगा कि वो लोग कितने अच्छे दोस्त थे। उस रात जब मन्नार और घन्यार ट्राइब्स मिलकर सोरियांग कबीले वाले को मार रहे तो उसी रात वर्धा अपने कड़ा को देकर अपने दोस्त देवा को बचा लेता है और उसे बचाकर खानसर से बाहर भेज देता है। और जब ये बात राजा मन्नार को पता चलता है कि एक सोरियांग बचकर खानसर से बाहर निकल गया है तो उसके डर से वो खानसर के चारों तरफ एक बड़ी बड़ी दीवार खड़ा कर देता है। उसे यह लगने लगता है कि वो एक न एक दिन खानसर वापस जरूर आएगा बदला लेने के लिए। फिर जब राजा मन्नार खानसर से बाहर चला जाता है तब खानसर के अंदर चालू होती है सिविल वॉर। फिर वर्धा अपने सालार यानी देवा को वापस खानसर लेकर आता है, जहाँ यह मकाली वाली फाइट होती है, और इस जगह का नाम है महारा। और अगर इन चाचा के शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे मुर्गी फार्म की तरह लड़कियों को पाला जाता है, इसलिए यहाँ की लड़कियों की ड्रेस रेड कलर की होती है। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर लड़कियों की खेती होती है। अब बचे 3 सवाल। पहली, देवा के बॉडी के ऊपर इन निशानों के बारे में, और दूसरी इन कलरों के बारे में। तो ये देवा के ऊपर जो निशान है तो शायद ये सोरियांग कबीले वाले खुद ही बनाते होंगे किल काउंटिंग के रूप में। आपने ब्लैक पैंथर मूवी में किलमोंगर को ऐसा करते हुए देखा ही होगा। और इस निशान से यह भी पता चलता है कि इन तीनों कबीलों के बीच में सोरियांगा कबीला सबसे पावरफुल और डेंजरस था, इसलिए राजा मन्नार इनसे सीधा लड़ने के बजाय इन सोरियांग कबीले वाले को नींद में ही मरवा दिया। फिर ये जो ब्लू कलर है जो कि देवा के बॉडी के ऊपर खुद ही आ गए थे, जो कि बताने के लिए कि देवा भी सोरियांगे कबीले से है और शायद यह तैयार हो रहा है अपने सिंहासन को वापस लेने के लिए। अब जो कि बचे एक सवाल कि देवा और वर्धा की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, तो इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।